लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो उपचुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा के रोड शो निकाला और इस दौरान रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और कृष्ण मिड्ढा के समर्थक शामिल हुए। मिड्ढा का रोड शो जयंती मंदिर से शुरू हुआ और इस रोड शो में विपुल गोयल भी शामिल हुए। इस मौके पर विपुल गोयल और कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि लोगों में काफी उत्साह और जोश है। आज जो है वो निकाला है और रोड शो जो है वो बीजेपी अपने चुनाव प्रचार के साथ साथ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पूरे जींद शहर में ये काफिले के साथ जो है वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला जो है वो बीजेपी ने आज जो है वो निकाला है और रोड शो जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार कर रहे हैं। विपुल जी आपके उम्मीदवार है कृष्ण मिड्ढा, चुनाव प्रचार के दौरान एक रोड शो जो है वो किया जा रहा है, किस तरीके का माहौल है? देखिए, और माहौल आप खुद ही देख रहे हैं कितना उत्साह लोगों के अंदर है और एक छोटे से हम काफिले के साथ चले थे, पूरा का पूरा कारवां बन गया। लोग जुड़ते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं और लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह है। किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों का समर्थन, छत्तीस बिरादरी का समर्थन बड़े अच्छे तरीके से, लोग हर तरीके से नाच गाकर देख रहे हो ना कितने उल्लास में है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए संकल्पित है। तो देखिए, विपुल गोयल जी जो है वो ये कह रहे हैं कि लोगों का पूरा समर्थन जो है वो उनको मिल रहा है। इसी तरीके से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कृष्ण मिड्ढा, वो भी हमारे साथ हैं। मिड्ढा साहब, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत सब लोगों का आपके सामने, सब मां भगवती की कृपा से और सब लोगों के सहयोग से बहुत बढ़िया चल रहा है। लोग कैसे जुड़ रहे हैं आपके साथ? ये सब आपके सामने है, मंत्री जी भी आए हैं और सब लोगों का जन समूह मिल रहा है। तो जींद उपचुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने जींद में बीजेपी नेताओं से बातचीत की, जहां पर उन्होंने जीत का दावा किया। बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है, जहां शहर में कुछ नेता कमान संभाले हुए हैं, वहीं गांव में भी तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो उतरे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह हैं, उनके साथ विधायक हैं और साथ ही जो है वो जेपी दलाल हैं जो चुनाव प्रचार गाँव में कर रहे हैं। किस तरीके का जो है वो रिस्पॉन्स राव साहब मिल रहा है गाँव में? अभी तक जो रुझान आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक नंबर पर चल रही है और मुकाबला जो है वो दूसरे तीसरे की लड़ाई कांग्रेस और जेजेपी कर रही है। इनेलो इस चुनाव में बहुत पिछड़ी हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनेलो अपनी जमानत भी विधानसभा में नहीं बचा पाएगी। गांव में जो है वो चर्चा इस तरीके की है कि बीजेपी जो है वो कमजोर है और आप कह रहे हैं कि रुझान में आप नंबर 1 पे। ये तो 31 तारीख को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र से अच्छे बहुमत से जीतेगी। और राव साहब, लोक निर्माण विभाग है आपके पास, जींद में हिचकोले खाते हुए घूम रहे हैं तमाम लोग, मीडिया वाले भी, सरकार भी, विपक्ष वाले भी। सरकार में तो आप हैं ही, लेकिन जींद उपचुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो क्या टारगेट आपका जींद की हालत को देखकर? जींद में कई नेशनल हाईवे निर्माण हो रहे हैं जिनका कोर्ट में स्टे चल रहा है। मेरा ये मानना है कि नजदीक इनका स्टे टूट जाएगा और सारे काम दोबारा शुरू होंगे। दलाल साहब, किस तरीके की स्थिति है गाँव में? पहली बात तो मैं एक बात आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि गाँव में बीजेपी कमजोर नहीं है। बीजेपी में मेरी बात नहीं दलाल साहब, ये जो जहाँ जा रहे हैं चुनाव प्रचार में इस तरीके की चर्चाएं हैं, तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे हो? मैं एक चीज तो मानता हूँ कि बीजेपी के साथ कमजोर वर्ग है और बहुमत जो है कमजोर वर्ग का है। और गाँव में भी आप देख लेना, 36 गाँव है, बहुमत के अंदर बीजेपी पहले नंबर पे आएगी। आप बताइए विधायक जी, किस तरीके की स्थिति है गाँव में, कहाँ पे हैं आप? चाहे गांव या शहर हो, भाजपा हर क्षेत्र में पूरी तरह से मजबूत है और इसका आपको अंदाजा 31 तारीख को पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी ईमानदारी से काम किया है, जनता ने उन पर विश्वास किया और जींद की जनता भी उन पर विश्वास करके 28 तारीख को एक वोट अपना भारतीय जनता पार्टी को, कृष्ण मिड्ढा को देंगे और भारी मतों से जिताने का मन जींद की जनता ने कर लिया। तो ये तमाम बीजेपी के दिग्गज हैं जो चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरे हुए हैं, जहां शहर में रोड शो बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा कर रहे हैं, उनके साथ तमाम मंत्री मौजूद हैं। वहीं राव नरबीर जो लोक निर्माण मंत्री है, उनके साथ पूरी बीजेपी की टीम जो है वो गाँव में जाकर चुनाव प्रचार कर रही है और साथ ही दावा कर रही है कि बीजेपी के साथ गाँव भी हैं और 36 के 36 गांव में बीजेपी को जोरदार समर्थन जो है वो मिला हुआ है। और 31 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जींद के इस उपचुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट ललित और सहयोगी स्पार्क्स के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, जींद।
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।